Hello students, I hope you all are fine and healthy at your home. Now, today I am going to give you the current affairs for your term 1, okay? But class, in your term 1, the current affairs that you have done in CT1 and CT2 both will come, okay? Means you have to learn all the 3 slots current affair. आपको CT1 के भी करंट अफेयर रिवाइज करने हैं, CT2 के भी और टर्म 1 के ये करंट अफेयर्स भी आपको लर्न करने हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द करंट अफेयर्स फॉर द टर्म 1. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, in which state did a newly built bridge over the Gandak River collapse just 29 days after it was inaugurated? यानी कौन से स्टेट में जो एक नया ब्रिज बना था गंडक रिवर के ऊपर. गंडक रिवर इफ़ यू रिमेंबर इट्स इन बिहार. तो गंडक रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना था उसके 29 डेज यानी जब उसे इनॉग्रेट किया गया था, जब उसका उद्घाटन किया गया था, उसके 29 डेज के बाद ही इट हैज़ बीन कोलैप्स्ड, टूट गया वो. सो इन विच स्टेट इट हैपेंड? इट हैपेंड इन बिहार. ओके, इट हैपेंड इन बिहार बिकॉज गंडक रिवर इज इन बिहार. ओके, नाउ सेकेंड करंट अफेयर, विच टीम won their 34th La Liga title by winning the 2019-2020 season last week. 1920 season last week. So the name of the team is Real Madrid. Real Madrid was the team name. Okay. Now question number 3. Which singer released her 8th titled Folklore? Folklore, that is name of that song. उस song का नाम है that is Folklore, जो last week ही release हुआ है, that is Taylor Swift. Taylor Swift is the name of the singer who has released this Folklore. Okay, Folklore. Now question number 4. In July, Prime Minister Narendra Modi launched 3 new COVID-19 testing centers, जहाँ पर COVID-19 जो वैक्सीन है उसे टेस्ट किया जाएगा. That is in 3 states. 3 states में ये सेंटर्स बनाए गए हैं. One in Noida, other in Kolkata and dash. You have to fill that blank. So the third center is in Mumbai. Third center is in Mumbai state. Okay, Mumbai state. Now question number 5. According to a report released by Union Forest and Environment Minister, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट यानी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय यूनियन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर के थ्रू. तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़, व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिस्टर इज प्रकाश जावड़ेकर. विच टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स. यानी कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं. ठीक है, तो ये प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव इन इंडिया वी हैव ओनली आवर कंट्री इज़ द ओनली कंट्री हु हैज़ मैक्सिमम टाइगर्स एंड दैट इज़ इन जिम कॉर्बेट पार्क. ओके, जिम कॉर्बेट पार्क इज नॉट रिटन, ओनली नेम इज जिम कॉर्बेट. तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं. ठीक है, नाउ द 6th क्वेश्चन. The film
that will be released on Netflix, that is of actor Sushant Rajput. You know about Sushant Rajput, he died. Okay, so which is his latest film, और वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. सो द नेम ऑफ द फिल्म इज दिल बेचारा, जिसमें सुशांत राजपूत है. ओके, हु हैज डाइड. देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टिकटॉक लाइक प्लेटफॉर्म. जैसे टिकटॉक एक पहले ऐप था विच इज़ बैंड नाउ, तो बिल्कुल ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है. इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है इंडिया में, एंड द नेम ऑफ दैट ऐप इज रील्स. रील्स इज द नेम ऑफ द ऐप. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which team won the first test match to be played since the worldwide lockdown. अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तो इस लॉकडाउन में किस टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता है. किस टीम ने. ओके, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो नेम ऑफ द टीम इज वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज टीम ने टेस्ट मैच जीता है आफ्टर दैट लॉकडाउन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन. यानी कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडियन रिपोर्ट, यानी एजुकेशन के ऊपर जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसे डिजिटली किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. एंड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में HRD भी बोलते हैं. HRD, all the 3 letters HRD are capital. Okay, so this is the short form of human resource development. तो human resource development ने इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च किया है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द हेड ऑफ नेशनल लेवल कमिटी. हेड ऑफ द नेशनल लेवल कमिटी सेट अप बाय होम मिनिस्ट्री फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ. यानी क्रिमिनल लॉ जो बनाया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए गए हैं. सम चेंजेस आर देयर. सो हु हैज़ ब्रॉड दो चेंजेस, दैट इज रणबीर सिंह. This is not an actor. This is not the name of the actor. Okay. So he has reformed the criminal law. यानी जो लॉज बनाए जाते हैं क्रिमिनल्स के लिए उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है. ओके, उसमें थोड़ा सा चेंज लाया है. सो हु हैज़ डन दिस, दैट इज रणबीर सिंह. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what is the theme of the National Doctors Day 2020. अभी आपको पता है कि अभी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, है ना. डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया था. सो डॉक्टर्स डे जो भी सेलिब्रेट किया था उसकी थीम क्या थी. व्हाट इज़ द थीम ऑफ दैट डॉक्टर्स डे. दैट इज लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19. यानी COVID-19 की वजह से कम लोग मरे. मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट, लोगों का मरना, दैट इज मोर्टैलिटी. सो लेसन द मोर्टैलिटी मीन्स कम से कम लोग मरे कोरोना वायरस की वजह से. ओके, सो दैट वाज द थीम ऑफ दिस नेशनल डॉक्टर्स डे. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक. ऑथर कि ये बुक किसने लिखी है. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर.
सो इस बुक को किसने लिखा है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज उर्जित पटेल. ओके, नेम ऑफ द ऑथर इज उर्जित पटेल. He has written this book. Okay. Now question number 13. This is the last question. प्लाज्मा डोनेशन कैंप. आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है ना कि आजकल लोग कोरोना वायरस की वजह से प्लाज्मा अपना डोनेट करते हैं. तो ये प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन, ओके, दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. और यूनियन टेरिटरी, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी. किस स्टेट में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में ये प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया है? दैट इज इन न्यू दिल्ली. दैट इज इन न्यू दिल्ली बाय अरविंद केजरीवाल. ही हैज़ launched it. Okay. So these are all 13 current affairs of yours. So you have to learn all these current affairs. Please write them down in your fair notebook in good handwriting. In good handwriting, and write all the spellings correctly. Okay students? Okay. Bye bye.